हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से 1990 जो आपकी बुक है बीए सेकेंड ईयर की, कोड है हिस्ट A204। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो है वो इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था और साथ ही साथ में जो आपने पेपर में जो है वो अटेम्पटेशन किस तरह करनी है वो भी हमने डिस्कस की थी। बट आज हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यूनिट 1 के सिलेबस की बात कर ले तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि जो आपके मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर डाला था स्टूडेंट्स, 10-10 नंबर के मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। तो उसमें जो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन था, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है यूनिट नंबर 1 से, तो आपका ये आया था यूनिट नंबर 2 से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूनिट 3 से, और जो उससे नेक्स्ट है वो भी 3 से, जो लास्ट है वो यूनिट 4 से। सो आपका जो था वो यूनिट 1 जो थी वो मिसिंग थी, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। बट यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास जो है वो मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक है जिस पर मैंने यूनिट वाइज सिलेबस डिवाइड किया है, और जो सिलेबस डिवाइड किया है वो किया है यहाँ से। तो आप मेरे को बताएंगे कि जो आपकी न्यू लेटेस्ट जो बुक्स है जो अभी प्रिंट होकर आई हैं उनमें भी यही सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, ऐसे यूनिट की डिवाइडेशन की गई है कि किसी और तरीके से। बट जो मेरी बुक है उसमें ऐसे ही डिवाइडेशन की गई है, तो मैंने क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे ही बताए हैं। हाँ, अगर आपको किसी और पैटर्न से डिवाइडेशन की गई है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी और वो वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी अगर आपको कोई अलग सिलेबस दिया गया है। आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। सो यूनिट 1 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर लिखा गया है इंडिया इन द 18th सेंचुरी, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कल्चर। फिर है आपका जो दूसरा टॉपिक है वो, तो यहाँ पर भी मैंने यही ऐसे ही बताया है जैसे वहां पर सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है कि 18वीं शताब्दी में भारत समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं संस्कृति। नेक्स्ट है बंगाल, मैसूर एवं मराठों के विशेष संदर्भ में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार है, सुदृढ़ीकरण। तो ऐसे ही मैंने सिलेबस डिवाइड किया गया है। और साथ ही साथ में जो आप मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही यूनिट्स बताए हैं, क्योंकि आपकी जो 3rd यूनिट है वो काफ़ी लेंथी है और हम पास मार्क्स के लिए ही यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन बताए हैं जिनसे जो आप पढ़ के इजीली पास हो सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, नादिर शाह के आक्रमणों के कारण और परिणामों का वर्णन करें। नेक्स्ट है, औरंगजेब साम्राज्य मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी नहीं था। तो जो आपकी 203 की बुक है वो खत्म होती है औरंगजेब पर, और उसमें जो था कि पतन के लिए उत्तरदायी था जो आपका लास्ट टॉपिक था, और इस बुक का फर्स्ट टॉपिक है कि कहाँ तक उत्तरदायी नहीं था। फिर आता है रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बक्सर ने प्लास्टिक के कार्य को संपूर्ण किया, इस कथन की व्याख्या करें। यहाँ पर आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं, तो 2 टॉपिक में से आपने एक टॉपिक पढ़ना होता है। बट मैंने एक टॉपिक पर ही ज्यादा फोकस किया है, बट दूसरे टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं इन अगर आपको एक ही टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। फिर आता है आपका द्वैत शासन व्यवस्था क्या थी, इसके गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मराठों के पतन के मुख्य कारण क्या थे। और नेक्स्ट है, सहायक संधि क्या थी, इसके गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। सो ये थी आपकी यूनिट 1 जो मैंने आपको बताई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आते हैं यूनिट नंबर 2। सिलेबस की पहले हम बात करें तो है आपका उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी तथा पश्चात में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो यहाँ पर भी 2 टॉपिक्स में से आपने कोई एक टॉपिक करना है। तो पहला आपका आता है, स्थायी बंदोबस्त का वर्णन कीजिए, इसके मुख्य लाभ तथा हानियों का भी वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, निरोधीकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास के पथ की रूपरेखा लिखिए। नेक्स्ट है, कृषि के व्यावसायिक एवं वाणिज्य का क्या अर्थ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि 19वीं शताब्दी में किन कारणों से भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उत्थान हुआ।
और नेक्स्ट है आर्य समाज के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये यूनिट 2 से है और ये आपका आता है यूनिट 3 से। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यूनिट 3 बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। यूनिट 3 में आपके आते हैं 1857 के विद्रोह से लेकर महात्मा गांधी एक व्यापक राष्ट्रवाद, गांधी के विचार, साधन एवं आंदोलन। आप इनको बिल्कुल भी स्किप मीन्स बिल्कुल ही ऐसा नहीं करेंगे कि स्किप कर देंगे, आप इनको पढ़ेंगे बट आप इनको कवर करेंगे 5-5 मार्क्स के लिए। जो आपको पीछे यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, आप उनसे कवर कर सकते हैं, उनसे आप जल्दी कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो स्टूडेंट्स आप जो है वो डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अगर आपने 5 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप ऐसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और प्रीवियस ईयर के जैसे यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप इन 4 प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो मोस्टली रिपीट होकर ही आते हैं। तो प्रीवियस ईयर और उससे प्रीवियस ईयर का भी आप ऐसे करके रिवाइज कर लेंगे। तो अगर 4 प्रश्न इसमें है तो 2-6 प्रश्न हो जाएंगे और आपने कुछ पीछे से भी पढ़े होंगे तो आपकी 3rd यूनिट भी कवर हो जाएगी। फिर बात करते हैं यूनिट 4 के सिलेबस की। सो इसमें भी 2 टॉपिक हैं। सांप्रदायिक राजनीति का विकास से भारत का विभाजन, इसमें आपने भारत का विभाजन बताया गया है सांप्रदायिक राजनीति। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता है भारतीय संविधान। तो इसमें से भी मैंने एक ही टॉपिक से आपको भी क्वेश्चन बताया है। तो पहला है भारतीय संविधान से आपका क्या अभिप्राय है, भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। इन दोनों में से एक प्रश्न पेपर में आ जाता है। पिछली बार ये वाला प्रश्न आया था, हो सकता है इस बार ये इन दोनों में से एक प्रश्न आ जाता है। फिर ये मैंने क्वेश्चंस कुछ सांप्रदायिक राजनीति का विकास से भारत का विभाजन से लिए हैं। पहला है जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर भारत में एकीकरण किस प्रकार किया गया, वर्णन करें। नेक्स्ट है 1947 के भारतीय विभाजन के क्या कारण थे, क्या इन्हें रोका जा सकता था। ये प्रीवियस ईयर में आया था और उससे प्रीवियस ईयर में भी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, इसके गुण तथा दोषों का वर्णन करिए। अटेम्प्टेशन आपको मैंने बताई है पहले ही कि आपने 10 नंबर के क्वेश्चन को जो है वो ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो को जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन कैसे करनी है 10 नंबर के। सो ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से 1950 हिस्ट A 204 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।